नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के द्वारा जातक के कुटुंब के विषय में जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं, अभी हमारा ये अध्ययन का विषय चल रहा है और इसमें हम अभी पुत्र संबंधी बातों का विचार कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोज में हमने संतान प्रतिबंधक योग कुंडली में कैसे बनता है, कौन कौन से ज्योतिषीय सूत्र हैं जो संतान प्रतिबंधक योग की ओर इंगित करते हैं, इनका अध्ययन किए हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य सूत्रों का अध्ययन करते हैं। वृष, सिंह, कन्या और वृश्चिक, ये चार राशियां अल्पशुभ राशि कहलाती है। यदि इनमें से कोई राशि पंचम भाव में स्थित हो तो जातक को थोड़ी संतान होती है और वह भी बहुत समय के बाद होती है। क्या कहा जा रहा है कि वृष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और वृश्चिक राशि, ये चार राशियां अल्पशुभ राशि कही जाती हैं। यदि इन चार राशियों में से कोई भी राशि कुंडली में पंचम भाव में स्थित हो तो जातक को अल्प संतान, थोड़ी संतान होती है और वह भी बहुत काल के बाद विलंब से संतान की प्राप्ति होती है। अगले सूत्र में ग्रहों की तीन स्थितियां बताई गई हैं। पहली स्थिति है यदि पंचम भाव में अल्पशुभ राशि हो और उसमें सूर्य हो, शनि अष्टम स्थान में हो तथा मंगल लग्नस्थ हो। पंचम भाव में अल्पशुभ राशि हो अर्थात या तो वृष राशि हो या सिंह राशि, कन्या राशि या वृश्चिक राशि, चार राशियों में से कोई एक राशि इसमें पंचम भाव में बैठा हुआ हो और पंचम भाव में सूर्य की स्थिति हो। शनि अष्टम स्थान में बैठा हो कुंडली में और मंगल लग्न में बैठा हो। दूसरी स्थिति ग्रह की क्या बताई जा रही है कि पंचम भाव में अल्पशुभ राशि हो, शनि लग्न में हो और बृहस्पति अष्टम भाव में बैठा हो। और मंगल द्वादश भाव में बैठा हो, 12वें भाव में मंगल बैठा हो। क्या कहा जा रहा है, पंचम भाव में अल्पशुभ राशि हो और शनि लग्न में बैठा हो, बृहस्पति अष्टम में बैठा हो और मंगल 12वें भाव में बैठा हो। तीसरी स्थिति ग्रह की बताई जा रही है कि चंद्रमा 11वें स्थान में हो कुंडली में, बृहस्पति से पंचम स्थान में कोई पापा ग्रह बैठा हो, चंद्रमा एकादश भाव में बैठा हो और बृहस्पति जहां भी बैठा हो उससे पंचम भाव में कोई पापा ग्रह बैठा हो और लग्न में कई ग्रह हो। लग्न में कई ग्रह का मतलब एक से अधिक ग्रह बैठे हो लग्न में। तो इन तीन योगों में से यदि कोई भी योग कुंडली में बनता है तो वैसे जातक को बहुत समय के बाद संतान की प्राप्ति होती है, अर्थात उसकी जवानी बीतने के बाद संतान की प्राप्ति होती है और वह भी बहुत यत्न करने के बाद प्राप्ति होती है। यदि इस तरह का कोई भी योग वाली कुंडली प्रेडिक्शन के लिए आती है किसी ज्योतिषी के पास और इन तीनों में से कोई भी योग उसमें पाया जाता है तो ज्योतिषी बेधड़क कर सकता है कि संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन विलंब से होगी और संतान प्राप्ति से संबंधित जो भी उपाय वैदिक पौराणिक बताए गए हैं उनको करने की सलाह दी जा सकती है और उसके द्वारा उनको संतान की प्राप्ति होगी। अगला सूत्र है यदि सूर्य अकेला ही कर्क राशि में स्थित होकर पंचमस्थ हो अथवा मंगल अकेला कर्क राशि में स्थित होकर पंचम भाव में हो अथवा कर्क राशि का शुक्र अकेला पंचम भाव में स्थित हो तो इनमें से किसी भी योग के रहने पर जातक को दूसरा विवाह करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। क्या कहा जा रहा है कि पंचम भाव में कर्क राशि हो अर्थात कुंडली मीन लग्न की हो, लग्न में मीन राशि उपस्थित हो, पंचम भाव में कर्क राशि में सूर्य अकेला बैठा हो, उसके साथ कोई ग्रह नहीं बैठा हो, या कर्क राशि में होकर के मंगल पंचम भाव में बैठा हो, या कर्क राशि में होकर के शुक्र बैठा हुआ हो पंचम भाव में। इन तीनों में से कोई भी स्थिति यदि बन रही हो कुंडली में तो वैसे जातक को पहली पत्नी से संतान की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरे विवाह के बाद ऐसे जातक को
संतान की प्राप्ति होती है। अगला सूत्र है, यदि कर्क राशि में स्थित होकर अकेला शनि पंचमस्थ हो तो जातक के बहुत सारे पुत्र होते हैं। कर्क राशि में स्थित होकर के अकेले शनि पंचम भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक को बहुत पुत्र होते हैं। यदि कर्क राशि का अकेला बुध पंचम भाव में बैठा हो, बुध कर्क राशि में स्थित होकर के पंचम भाव में बैठा हो और अकेला हो, उसके साथ कोई ग्रह नहीं हो, तो जातक को थोड़े पुत्र होते हैं, थोड़ी संतान होती है। यदि स्वराशि चंद्रमा पंचम भाव में स्थित हो, स्वराशि मतलब कर्क राशि में स्थित होकर के चंद्रमा पंचम भाव में स्थित हो और उसके साथ कोई ग्रह नहीं बैठा हो, अर्थात वह एकदम अकेला हो, तो वैसे जातक को ही कम अल्प संतान होती है। किंतु यदि अकेला बृहस्पति उच्च राशि में स्थित होकर के, अर्थात कर्क राशि में स्थित होकर के बृहस्पति अकेले बैठा हो पंचम भाव में, तो वैसे जातक को बहुत सी कन्याएं प्राप्त होती हैं। अगले वीडियो में हम संतान प्रतिबंधक योग से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।